Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो अभी तक हम लोग सभी 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड लास्ट 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इन 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से हम लोगों ने 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं। देन इसके बाद जो 5 टाइप की अदर 5 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, हम लोगों ने इनके मेथड के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर आपको इस टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म का फंक्शन मिल जाए तो आप उसकी लिमिट किस तरीके से निकालोगे। तो हम लोगों ने मेथड सीखा था, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को डिस्कशन नहीं किए थे। तो अब हम लोग इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट टाइप का फंक्शन अगर मिल जाता है तो फिर आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग उस फंक्शन की किस तरीके से लिमिट निकालोगे। तो यही हम लोग सीखेंगे आज इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, इवेल्यूट लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x की पावर 1/x²। ठीक है, तो हम लोग को इस फंक्शन की x टेंस टू 0 पर हम लोग को क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये इन 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से किस टाइप का ये इनडिटर्मिनेट फंक्शन है। 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, सभी मैंने 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको अभी बताई थी। तो अगर ये वाला फंक्शन 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे और इन सिंपली फंक्शन की हम लोग लिमिट निकाल पाएंगे। अगर ये 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म में फंक्शन नहीं होगा तो या तो फिर ये 0 × इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी, इनमें से कोई एक होगा। अगर इनमें से कोई एक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में सीख चुके हैं कि अगर इन 5 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आपको मिलती है तो आप लोग क्या करोगे, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आप 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर आपको नहीं पता है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको हमारा लास्ट का लेक्चर देखना चाहिए। लास्ट वाले लेक्चर, जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कशन किया है कि हम लोग इन टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म को, इन 5 अदर टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनको हम लोग 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं और देखते हैं किस टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम लोग इस फंक्शन में 0 पुट कर देंगे और देखेंगे कि हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है। तो मान लीजिए हम लोग इस फंक्शन में x की जगह 0, मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। तो tan x डिवाइडेड बाई x की x टेंस टू 0 पर लिमिट क्या होती है। आप लोगों को जब मैंने, पता नहीं कौन सा लेक्चर था लेकिन जहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन ऑफ लिमिट जहाँ पर मैंने बताया था, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन की जो लिमिट, वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि sin x बाई एक्स, cos x और tan x बाई एक्स और इनका रिवर्स भी, मतलब x डिवाइडेड बाई sin x और x डिवाइडेड बाई tan x, इन सभी फंक्शन की x टेंस टू 0 पर जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो tan x डिवाइडेड बाई x की x टेंस टू 0 पर लिमिट 1 होती है, तो इसकी तो लिमिट 1 हो जाएगी और जैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमको इस वाले फंक्शन, ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फंक्शन है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये ना तो ये 0/0 है और ना ही ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को क्या करना होगा, इसे 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ठीक है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लीजिए कि इस फंक्शन की लिमिट एल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया है कि इस फंक्शन की कोई ना कोई तो लिमिट निकलेगी ना, ठीक है, एल निकलेगी, मान लेते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे बोथ साइड। लास्ट वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर 0/0, इन्फिनिटी की पावर 0 एंड 1 की पावर इन्फिनिटी, अगर इन तीनों में से कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आपको फंक्शन की मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन की पहले लिमिट एल मान लेते हैं, देन बोथ साइड टेकिंग लॉग, ठीक है, देन उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये पावर है तो ये आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी ना, लॉग एम की पावर एन, तो ये क्या होता है, एन इंटू लॉग एम। ठीक है,
तो यहाँ पर ये 1/x² आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब हम लोग 1/x² को इस 10x डिवाइडेड बाई x के डिनोमिनेटर में भी तो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log x log 10x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x²। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली अब हम लोग को इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, अगर इसकी लिमिट आ जाएगी तो हम लोग इसकी भी लिमिट मतलब l की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है ना, यहाँ log दिया गया तो हम एक्सपोनेंशियल और ले लेंगे, मतलब इस एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ना, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और हम लोगों को बेसिकली l की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग को अब हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो हम लोग देखते हैं क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम लोग फिर लिमिट निकालेंगे, और अगर आ रहा है तो फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल या फिर जो भी मेथड है हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0/0 फॉर्म मिल रही है हम लोग को, तो इसका मतलब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो हम लोग log 10x डिवाइडेड बाई x का हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव आप ऑलरेडी कर सकते हैं, पेन एंड पेपर साथ लेके बैठिएगा आप। और जब मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका डेरिवेटिव करना है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव करके लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना नहीं बताऊंगा। डेरिवेशन का जो चैप्टर है, डेरिवेटिव का जो चैप्टर है वो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कोर्स में शुरू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो डेरिवेटिव करने के बाद आप लोग को यही मिलेगा x डिवाइडेड बाई 10x इंटू x इंटू sec² माइनस 10x डिवाइडेड बाई x², और इसका होल डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर n से 2x। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग को बेसिकली ये मिल गया। हम लोग इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपल करने के बाद हम लोग को ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू sec² माइनस 10x डिवाइडेड बाई 2x² इंटू 10x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें इस फंक्शन की हम लोग को लिमिट निकालनी है। तो हम लोग अब इस फंक्शन की लिमिट किस तरीके से निकालेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या ये किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, चेक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस फंक्शन को x टेंड्स टू 0 पर चेक करेंगे, मतलब x जैसे ही हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में फिर से आपको ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि 0/0 और इन्फिनिटी अगर आपको फॉर्म मिलती है तभी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद आप लोग को मिलेगा, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, और यहाँ पर तो 10x का आप लोगों को डेरिवेटिव आता है, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। ठीक है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले होते हैं, मतलब फॉर्मूले आप मैथ्स ऑनर के स्टूडेंट हैं या फिर जनरल जो भी आप बीएससी कर रहे हो, मतलब आप अगर IIT मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं ना वो तो मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। आपसे कोई से पूछ ले, मतलब अगर आप सो रहे हो ना तब भी अगर आपसे कोई पूछ ले सोते टाइम भी कि भाई cos 2a का फॉर्मूला बताओ, तो आप ना सोते टाइम में भी बता दो। इस तरीके से फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। तो मैथ्स के फॉर्मूले आप सारे ध्यान रखा करो। ठीक है, जो भी डिफरेंशिएशन के, डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, ठीक है, एरिया वगैरह के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो आप ध्यान रखा करो। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा sec² प्लस 2x इंटू sec² इंटू x इंटू 10x माइनस, और 10x का डेरिवेटिव sec² डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू 10x प्लस 2x² इंटू sec²x। ठीक है, तो हम लोग को ये मिल गया। इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि sec² से sec² कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों के पास जो बचेगा, मतलब जो भी और भी कैंसिल हो रहा हो तो आप लोग कैंसिल कर लीजिए। देन इसके बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sec² इंटू 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10x प्लस x इंटू sec²x। अब हम लोग को इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे क्या ये 0/0 और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, मतलब किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे, मतलब हम लोग फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ऊपर का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा sec की पावर 4x प्लस 2 इंटू sec x ब्रैकेट में sec x इंटू 10x इंटू 10x। ठीक है,
डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो आप लोग ये डेरिवेटिव कर लीजिए, आप लोग को यही डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डेरिवेटिव करके लिख दिया है। तो अब हम लोगों को बेसिकली ये वाला फंक्शन मिल गया। इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से। कैंसिल तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन आप सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 4 पावर है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर 2 पावर हो जाएगा, तो हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो उसको कैंसिल कर लीजिए। देन इसके बाद जो भी आप लोगों के पास फंक्शन बचे उस फंक्शन की आप लोग लिमिट निकालिए, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो देन आप लिमिट निकालोगे तो वो जो आप लोगों को लिमिट मिलेगी वो आप लोगों को मिल जाएगी 1/3। तो बेसिकली हम लोगों को जो इस फंक्शन की लिमिट मिली ना, कौन से फंक्शन की, हम लोग अभी इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे, ना कि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर तो हम लोगों ने लॉग लिया था, हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इस फंक्शन की जो हम लोग को लिमिट मिली ना, वो हम लोग को क्या मिल गई, 1/3। इसका मतलब log l, ये क्या था, ये यहाँ पर ये log l है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, log l इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर ये क्या हो जाएगा, log l, और यहाँ पर बेस में e होगा ना, इज इक्वल टू e की पावर 1/3। तो e की पावर log l और बेस में e है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों के पास केवल क्या बचेगा, l बचेगा ना, तो l इज इक्वल टू e की पावर 1/3। और l क्या था, इस पूरे फंक्शन की l क्या थी, लिमिट थी। हम लोगों ने l लिमिट मान के चले थे। तो हम लोग को इस पूरे फंक्शन की जो हम लोग को लिमिट मिल गई, वो हम लोग को क्या मिल गई, e की पावर 1/3। तो इस फंक्शन की जो लिमिट हो गई वो x टेंड्स टू 0 पर क्या होगी, 1/3। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0/0 फॉर्म यहाँ मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही थी, और यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब हम लोगों को यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं मिल रही थी, हम लोग को यहाँ पर 0/0 फॉर्म ही मिली। तो बेसिकली आप लोगों को ये वाला एग्जांपल समझ आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से जो इनडिटर्मिनेट टाइप के फंक्शन होते हैं ना, हम लोग उनकी किस तरीके से लिमिट निकालते हैं। तो अगर आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म मिल रही हो, तो आप लोग क्या कीजिए, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर दीजिए। और अगर इन दोनों टाइप से अलग, मतलब 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से अगर अलग कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है, मतलब 5 अदर टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आप लोग क्या कीजिए, उन टाइप के फंक्शन को 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही थी ना, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड मतलब हम लोगों ने लॉग ले लिया और 1/x² को हम लोगों ने नीचे लिख लिया। तो ये क्या होगा, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर ये क्या था, वैसे इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में था ना ये, क्योंकि 1/x² की जब आप लोग लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 पर, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो ये वैसे तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में था। तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था कि अगर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी वाले फंक्शन को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1/ जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा, तो उसकी लिमिट बेसिकली फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0/0 फॉर्म में फिर वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको लिखना चाहते थे, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/x², ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/log 10x डिवाइडेड बाई x। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। देन उसके बाद तब भी आप कर सकते थे, फिर ये रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता, मतलब 1/x² और डिवाइडेड बाई, मतलब होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई log 10x डिवाइडेड बाई x। तो इसका ना डेरिवेटिव करना थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन रहे वो बहुत ही सिंपल रहे और जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो बाकी तो और कुछ आप लोगों को बताने के लिए नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग और भी एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हम लोग करेंगे ना, उनमें और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। वैसे तो लिमिट के चैप्टर में हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन में, चाहे वो कंसेप्ट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, किसी फंक्शन की हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम लोग लिमिट कैसे निकालते हैं, 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ना, वो हम लोग सभी डिस्कशन कर चुके हैं। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, कॉसी क्राइटेरिया, ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एंड कॉसी क्राइटेरिया, ये मैं लास्ट के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कशन कर चुके हैं। अब केवल 1 या 2 ही लेक्चर और होंगे इस कोर्स में, क्योंकि एग्जाम्पल्स को ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी और कोई टॉपिक तो अब नहीं बचा है। ठीक है, देन इसके बाद फिर मैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग नेक्स्ट कौन सा कोर्स शुरू करने वाले हैं।
वैसे मैं पोस्ट डाल चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम लोग कौन कौन से नेक्स्ट जो भी मंथ होंगे ना उनमें हम लोग कौन कौन से कोर्स को कवर करेंगे। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।